Good morning, all of you. You are again most welcome in English online classes by Rakesh sir. These classes are conducting by DPM Senior Secondary School or DPM Science classes. DPM Science classes, or these classes are especially dedicated for English compulsory. इंग्लिश कंपलसरी की क्लास में हमने पिछली क्लासेस में लास्ट क्लासेस में हमने दो टॉपिक की चर्चा की है, और उन दो टॉपिक में एक टॉपिक का नाम था पहला नोटिस राइटिंग, और सेकंड टॉपिक हमने पढ़ा था इनविटेशन राइटिंग। इनविटेशन राइटिंग के दो प्रकारों की चर्चा की थी, फॉर्मल और इनफॉर्मल। फॉर्मल के अंतर्गत भी हमने दो तरह के क्वेश्चन की चर्चा की थी। रिप्लाई के अंतर्गत फॉर्मल रिप्लाई ऑफ इनविटेशन इन एक्सेप्टेंस स्वीकृति में, फॉर्मल रिप्लाई ऑफ इनविटेशन इन डिक्लाइन रिफ्यूजल या इनएबिलिटी। उसके बाद इनफॉर्मल की चर्चा की थी, इनफॉर्मल रिप्लाई ऑफ इनविटेशन इन एक्सेप्टेंस, इनफॉर्मल रिप्लाई ऑफ इनविटेशन इन डिक्लाइन रिफ्यूजल या इनएबिलिटी। ऐसे चार तरह के क्वेश्चन की चर्चा की थी। इसी श्रृंखला में आगे बढ़ते हुए हम टॉपिक नंबर 3 पर पहुंचते हैं। जैसा कि मैंने आपको पहले बता दिया है, बोर्ड एग्जाम में जो क्वेश्चन नंबर 12 रहेगा, बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन नंबर 12 के अंतर्गत 5 टॉपिक शामिल रहेंगे। नंबर 1 है नोटिस, नंबर 2 होगा इनविटेशन या रिप्लाईज ऑफ देयर इनविटेशंस, ठीक है। तीसरा जो टॉपिक होता है वो होता है आपका एडवर्टाइजमेंट, एडवर्टाइजमेंट विज्ञापन। चौथा टॉपिक है वो है आपका पोस्टर्स, और पांचवा जो टॉपिक है वो है आपका आर्ग्यूमेंट्स, डिस्क्रिप्शन ऑफ आर्ग्यूमेंट्स फॉर और अगेंस्ट ए टॉपिक। ये 5 टॉपिक क्वेश्चन 12 में शामिल रहेंगे, और इन 5 में से कोई 2 पेपर में आएंगे 5 in 2 in 1, मतलब 5 में से पेपर में 2 और 2 में से आपको 1 करना होगा, ठीक है। इन 5 में से हम 2 टॉपिक की चर्चा, इनमें से जो आंसर देना होगा वो आपको 50 वर्ड्स में 50 शब्दों में आंसर देना होगा, और 50 शब्दों के इस आंसर के जो आपको मार्क्स मिलेंगे वो 4 मार्क्स मिलेंगे, ठीक है। तो इस प्रकार से इन 5 टॉपिक में से नोटिस और इनविटेशन 2 टॉपिक की हमारी चर्चा कंप्लीट हो चुकी है। इसी श्रृंखला में आगे बढ़ते हुए हम टॉपिक नंबर 3 पर पहुंचते हैं, और टॉपिक नंबर 3 का नाम है एडवर्टाइजमेंट। एडवर्टाइजमेंट को हिंदी में विज्ञापन कहा जाता है। क्या कहा जाता है? विज्ञापन। तो टॉपिक नंबर 3 होगा वो होगा एडवर्टाइजमेंट राइटिंग, एडवर्टाइजमेंट राइटिंग। एडवर्टाइजमेंट राइटिंग विज्ञापन लेखन, आपको विज्ञापन लिखना सिखाया जाएगा इस टॉपिक के अंतर्गत। एडवर्टाइजमेंट राइटिंग, ये इस टॉपिक का नाम रहेगा। विज्ञापन लेखन, विज्ञापन लेखन। विज्ञापन लेखन का जो प्रश्न है वो बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन नंबर 12 रहेगा। बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन नंबर 12, बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन नंबर 12 रहेगा। 50 वर्ड्स में हमें इसका जवाब देना होगा। कितने शब्दों में? 50 वर्ड्स। 50 वर्ड्स के इस जवाब के लिए आपको 4 मार्क्स मिलेंगे। कितने मार्क्स मिलेंगे? 4, ठीक है। ये तीसरे टॉपिक का नाम है एडवर्टाइजमेंट राइटिंग। एडवर्टाइजमेंट राइटिंग का जिसका अर्थ होता है विज्ञापन लेखन। बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन नंबर 12 रहेगा। 50 वर्ड्स और 4 मार्क्स में इसका आपको आंसर देना होगा, ठीक है। ये है, अब सुने आप लोग एडवर्टाइजमेंट है क्या है, ठीक है। एडवर्टाइजमेंट राइटिंग बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन नंबर 3 रहेगा। एडवर्टाइजमेंट के बारे में हम थोड़ा सा पढ़ते हैं। एडवर्टाइजमेंट
आपने देखा होगा टीवी पर भी एडवर्टाइजमेंट आते हैं, रेडियो, समाचार पत्र, पत्रिका आदि में एडवर्टाइजमेंट आते हैं जिनको आप कहते हैं विज्ञापन। आपकी भाषा में जिनको आप ऐड भी कहते हैं, बोले ऐड आगे, ठीक है। कोई धारावाहिक चल रहा है, कोई मैच चल रहा है, कुछ भी चल रहा है, लाइव चल रहा है, उसके बीच में ऐड आ जाता है तो उसको हम ऐड कहते हैं, विज्ञापन कहते हैं, एडवर्टाइजमेंट कहते हैं, आप शॉर्ट फॉर्म उसकी ऐड बोलते हैं। एडवर्टाइजमेंट क्या है इसके बारे में आप थोड़ा सा समझेंगे। विज्ञापन एक सूचना प्राप्त कराने का एक माध्यम है। आपको सूचना प्राप्त हो रही है रेडियो, टेलीविज़न, अखबार आदि के माध्यम से, तो विज्ञापन एक सूचना प्राप्त कराने का एक माध्यम है। विज्ञापन क्या है भैया? एक सूचना प्राप्त कराने का एक माध्यम है। विज्ञापन सूचना प्राप्त कराने का एक माध्यम है, सूचना प्राप्त कराने का एक मीडियम, एक माध्यम है, ठीक है, जिसके अंतर्गत कोई वस्तु कोमा कोई सेवा, वस्तु सेवा उत्पाद, वस्तु सेवा उत्पाद रोजगार, वस्तु सेवा उत्पाद रोजगार, वस्तु खरीदने बेचने, खरीदने कोमा बेचने, ठीक है, जैसी सेवाओं का, खरीदने बेचने जैसी सेवाओं का विस्तार से वर्णन होता है। सेवाओं का विस्तार से वर्णन विज्ञापन के अंतर्गत होता है, विस्तार से वर्णन होता है, ठीक है। इसका जो उद्देश्य है, विज्ञापन का जो एम, उद्देश्य है वो क्या है? इसका उद्देश्य होता है वो है वस्तुओं को खरीदने बेचने, उपयोग करने, वस्तुओं को खरीदने, वस्तुओं को खरीदने कोमा बेचने एवं उपयोग करने हेतु, एवं उपयोग करने हेतु प्रोत्साहित करना, करने हेतु प्रोत्साहित करना इसका उद्देश्य होता है। यह विभिन्न माध्यमों से लोगों तक पहुंचाया जाता है, विभिन्न माध्यमों से लोगों तक इसको पहुंचाया जाता है। अब वो माध्यम कौन से हैं? अब वो माध्यम कौन से हैं? इसका जो मीडियम माध्यम होगा वो माध्यम क्या रहेगा? माध्यम रहेगा जैसे टीवी, रेडियो, समाचार पत्र कोमा पत्र ऑब्लिक पत्रिकाएं, समाचार पत्र पत्रिकाएं, समाचार पत्र पत्रिकाएं या किसी जगह पर लटकाई जाने वाली, किसी जगह पर लटकाई जाने वाली पट्टिका या होर्डिंग्स के रूप में हो सकता है, के रूप में हो सकता है, ठीक है। तो विज्ञापन एक सूचना प्राप्त कराने का एक माध्यम है। विज्ञापन क्या है? एक सूचना प्राप्त कराने का एक माध्यम है। विज्ञापन एक सूचना प्राप्त कराने का एक माध्यम है। इसके अंतर्गत वस्तु सेवा उत्पाद रोजगार, खरीदने, किसी वस्तु को खरीदने बेचने जैसी सेवाओं का विस्तार से वर्णन होता है। इसका उद्देश्य क्या है? वस्तुओं को खरीदने बेचने एवं उपयोग करने हेतु प्रोत्साहित करना होता है। माध्यम, विभिन्न माध्यमों से यह लोगों तक पहुंचाया जाता है, जैसे टीवी हो गया, रेडियो हो गया, समाचार पत्र हो गया, पत्रिकाएं हो गया, किसी जगह पर लटकाई जाने वाली पट्टिका, किसी जगह पर लटकाई जाने वाली पट्टिका या होल्डिंग्स के रूप में यह हो सकता है। तो विज्ञापन सूचना प्राप्त कराने का एक माध्यम है।
इसके अंतर्गत वस्तु, सेवा, उत्पाद, रोजगार, वस्तुओं को खरीदने बेचने जैसी सेवाओं का विस्तार से वर्णन होता है। विज्ञापन में क्या होगा? वस्तु, सेवा, उत्पाद, रोजगार या वस्तुओं को खरीदने बेचने जैसी सेवाओं का विस्तार से वर्णन होता है। ठीक है, इसका उद्देश्य वस्तुओं को खरीदने, बेचने, उपयोग करने हेतु प्रोत्साहित करना। फेयर एंड लवली का प्रचार कोई एक्ट्रेस दे रही है और वो एक्ट्रेस उस फेयर एंड लवली को लगा करके, पॉन्ड्स क्रीम को लगा करके गोरी हो गई है। ठीक है, तो उसका उद्देश्य क्या है कि आप यदि काले हैं तो आप भी उस क्रीम को प्रयोग करने से आप क्या हो सकते हैं? गोरे हो सकते हैं। तो इस प्रकार से उस एक्ट्रेस ने फेयर एंड लवली के प्रयोग के लिए लोगों को क्या किया है? लोगों को उसका उपयोग करने के लिए प्रोत्साहित किया है। तो विज्ञापन का उद्देश्य वस्तुओं को खरीदने की, आप अधिक से अधिक इस फेयर एंड लवली को खरीदें, अधिक से अधिक उनकी फेयर एंड लवली बिचे, लोग इसका क्या करें? उपयोग करें। इस हेतु प्रोत्साहित करना उस फेयर एंड लवली के एडवर्टाइजमेंट का क्या हो गया? उद्देश्य हो गया। तो वस्तुओं को खरीदने, बेचने, उपयोग करने हेतु प्रोत्साहित करना इस विज्ञापन का उद्देश्य होता है। विज्ञापन किन किन माध्यमों से हम तक पहुंचता है? विज्ञापन विभिन्न माध्यमों से लोगों तक पहुंचा जाता है। टीवी के माध्यम से, रेडियो के माध्यम से, समाचार पत्र पत्रिकाओं के माध्यम से, किसी जगह पर पट्टिका लगाई जाती है, लट्ठाओं पर, दीवारों पर तुमने देखा होगा पट्टिका लगा देते हैं। ठीक है, या आपने देखा होगा बहुत जगह बड़े बड़े बैनर लगा देते हैं या होर्डिंग्स भी लगा दिए जाते हैं। ये सब एडवर्टाइजमेंट का एक माध्यम होता है। इन सब के द्वारा आप तक वह एडवर्टाइजमेंट पहुंच जाता है। ठीक है, तो ये तो एडवर्टाइजमेंट के बारे में सामान्य जानकारी थी। अब बात आती है कि एडवर्टाइजमेंट होते कितने प्रकार के हैं? एडवर्टाइजमेंट कितने प्रकार के होते हैं? एडवर्टाइजमेंट दो प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं भैया? एडवर्टाइजमेंट दो प्रकार के होते हैं, क्लासिफाइड एडवर्टाइजमेंट और डिस्प्ले एडवर्टाइजमेंट। एडवर्टाइजमेंट के प्रकार, एडवर्टाइजमेंट के प्रकार या टाइप्स ऑफ एडवर्टाइजमेंट, टाइप्स ऑफ एडवर्टाइजमेंट। एडवर्टाइजमेंट के जो प्रकार होंगे, एडवर्टाइजमेंट कितने प्रकार का होगा? विज्ञापन के प्रकार होंगे। विज्ञापन दो प्रकार का होता है। कितने प्रकार का होता है? दो प्रकार का। नंबर एक होगा क्लासिफाइड एडवर्टाइजमेंट। नंबर एक क्या होगा? क्लासिफाइड एडवर्टाइजमेंट। क्लासिफाइड एडवर्टाइजमेंट। नंबर दूसरी जो टाइप होती है वो होती है डिस्प्ले, डिस्प्ले एडवर्टाइजमेंट, डिस्प्ले एडवर्टाइजमेंट। क्लासिफाइड एडवर्टाइजमेंट को हिंदी में वर्गीकृत विज्ञापन कहा जाता है। क्या कहा जाता है भैया? वर्गीकृत विज्ञापन। और इसको चलचित्रात्मक विज्ञापन। एडवर्टाइजमेंट बंधुओं कितने प्रकार के हो गए? दो प्रकार के। नंबर एक होगा क्लासिफाइड एडवर्टाइजमेंट और नंबर दो होगा डिस्प्ले एडवर्टाइजमेंट। क्लासिफाइड एडवर्टाइजमेंट को वर्गीकृत विज्ञापन कहा जाता है और डिस्प्ले एडवर्टाइजमेंट को चलचित्रात्मक विज्ञापन कहा जाता है। टीवी में या कोई डिस्प्ले चलती है, उस डिस्प्ले पे ये डिस्प्ले एडवर्टाइजमेंट, उसमें चलचित्र फोटो चलते हैं। टीवी में जितने भी ऐड होते हैं उनके फोटोओं को चलाया जाता है। ठीक है, रंगीन होते हैं वो। तो ऐसे डिस्प्ले एडवर्टाइजमेंट होते हैं वर्गीकृत, जिनका पूरा विवरण होता है शब्दों में। अखबार में आपने देखा होगा एक क्लासिफाइड का पेज आता है, वर्गीकृत वाला एक पेज आता है अखबार में। खेल पृष्ठ से पहले एक पेज आता है, उसको क्लासिफाइड पेज कहा जाता है। और उस क्लासिफाइड वाले पेज के अंतर्गत अखबार में बहुत सारे एडवर्टाइजमेंट आते हैं। क्या आते हैं? बहुत सारे एडवर्टाइजमेंट। और वो एडवर्टाइजमेंट विभिन्न कॉलम्स में आते हैं।
किस में आते हैं, विभिन्न कॉलम्स में दिए हुए होते हैं। तो आप देखो डिस्प्ले वाले एडवर्टाइजमेंट को आप कॉपी में डिस्प्ले नहीं कर सकते, आप उसको अपनी नोटबुक में डिस्प्ले नहीं कर सकते, चला नहीं सकते हैं, इसलिए डिस्प्ले एडवर्टाइजमेंट हमारे पाठ्यक्रम में शामिल नहीं है। हमारे पाठ्यक्रम में केवल और केवल क्लासिफाइड एडवर्टाइजमेंट शामिल है, क्योंकि इसमें शब्दों में वर्णन दिया हुआ होगा और आप शब्दों के वर्णन को ही कॉपी पर उतार सकते हैं। एडवर्टाइजमेंट का टॉपिक बोर्ड एग्जाम 2021 के लिए वेरी मोस्ट टॉपिक रहेगा। आज से ही आप लोग इसको मोस्ट मानते हुए चलेंगे, ठीक है। एडवर्टाइजमेंट का टॉपिक 2021 के लिए मोस्ट है, मोस्ट 2021 पक्की बात है। तो टाइप्स ऑफ एडवर्टाइजमेंट, विज्ञापन के प्रकार, विज्ञापन दो प्रकार के होते हैं। नंबर एक होगा क्लासिफाइड एडवर्टाइजमेंट। क्लासिफाइड की स्पेलिंग कैसे बनी, आपने पहले क्लास लिखा, आई लगाकर फाइड FIED, क्लासिफाइड एडवर्टाइजमेंट, एडवर ADVER, टाइज TISE और मेंट MENT, क्लासिफाइड एडवर्टाइजमेंट। वर्गीकृत विज्ञापन, जो कि अखबार में क्लासिफाइड वाले पेज पर, वर्गीकृत वाले पेज पर विभिन्न कॉलम्स के रूप में आता है। आपने अखबार में देखी होगी सारी सूचनाएं ऐसे कॉलम्स में या ऐसे कॉलम्स में सूचनाएं आती हैं। अखबार में आपने देखा होगा उस क्लासिफाइड पेज पर विभिन्न कॉलम होते हैं। वर चाहिए, वधु चाहिए, सामान बेचना है, सामान खरीदना है, प्रॉपर्टी खरीदनी है, प्रॉपर्टी बेचनी है, आवश्यकता है, अध्यापकों की आवश्यकता है, सेल्स कर्मी की आवश्यकता है, हेल्पर की आवश्यकता है, गार्ड्स की आवश्यकता है। ऐसे उसमें आपने फिर विवाह वाले आते हैं। विवाह में आपको जैन, खत्री, हिंदू, मुस्लिम आदि विभिन्न जातियों के उसमें एडवर्टाइजमेंट वर वधु के आते हैं। तो पूरा एक संडे के दिन तो पूरा विज्ञापन का एक पूरा एक पेज दिया हुआ होता है। आप गौर से देखना, उस पेज में इस प्रकार से विज्ञापन दिए हुए होते हैं। उस पेज में क्या आते हैं, विज्ञापन के अलग अलग कॉलम दिए हुए आते हैं। तो वो जो विज्ञापन के ये इस प्रकार से एक इतने विज्ञापन में क्यों, क्योंकि विज्ञापन के जो ये विज्ञापन है इसका साइज शेप के अकॉर्डिंग पैसा लगता है। आप छोटी सी साइज है 400-500 रुपये 3 दिन ऐड देने के लगेंगे, आप थोड़ा और बढ़ाएंगे 700-800 हो जाएंगे, थोड़ा बढ़ाएंगे 15 से हो जाएंगे। आप फुल पेज में यदि एडवर्टाइजमेंट देते हैं तो 5-5, 6-6 लाख रुपए, 10-10 लाख रुपए उस एडवर्टाइजमेंट के लगते हैं, ठीक है। इसलिए एडवर्टाइजमेंट को वास्तव में एडवर्टाइजमेंट में बिल्कुल अति आवश्यक भाषा का ही प्रयोग किया जाता है, अनावश्यक भाषा प्रयोग नहीं लेते। एडवर्टाइजमेंट के अंतर्गत पूरे वाक्यों को भी प्रयोग में नहीं लिया जाता है, मुख्य शब्दों का कलेक्शन इसके अंतर्गत रखा जाता है। तो दो तरह के विज्ञापन, क्लासिफाइड एडवर्टाइजमेंट वर्गीकृत विज्ञापन और डिस्प्ले एडवर्टाइजमेंट चलचित्रात्मक विज्ञापन। ये जो डिस्प्ले वाला हमारे पाठ्यक्रम में शामिल नहीं है, क्योंकि फोटो चित्रों को हम कॉपी में नहीं चला सकते। हमारे पाठ्यक्रम में क्लासिफाइड है, क्लासिफाइड वाला पेज न्यूज़पेपर अखबार में होता है, जिसके अंतर्गत विज्ञापन दिए हुए होते हैं। विज्ञापन विभिन्न कॉलम्स में आते हैं। कॉलम की स्पेलिंग को ध्यान देखना, COLUMNS। यदि एम के साथ एन आ जाए तो वहाँ पर एन साइलेंट रहता है। जैसे और भी स्पेलिंग है, सोलेमन, SOLEMN, सोलेम बोलेंगे, सोलेमन नहीं बोलेंगे। एम एन लगातार, कंडेम निंदा करना, तो यदि एम और एन लगातार आ जाए तो उसमें क्या होगा, लास्ट का एन साइलेंट रह जाता है। कॉलम्स बोलेंगे, कॉलमन नहीं बोलेंगे। तो कॉलम की स्पेलिंग को आप थोड़ा ध्यान दें, COLUMNS, एन बोलने में साइलेंट रहता है। तो विभिन्न कॉलम में वो आते हैं एडवर्टाइजमेंट, ठीक है। तो इस प्रकार से हमारे पाठ्यक्रम में कौन से हैं, क्लासिफाइड एडवर्टाइजमेंट, क्लासिफाइड एडवर्टाइजमेंट हैं। और वो क्लासिफाइड एडवर्टाइजमेंट कहाँ आते हैं, न्यूज़ पेपर्स में आते हैं। न्यूज़पेपर अखबार में आते हैं, और अखबार में भी वो किसके रूप में आते हैं, कॉलम्स के रूप में आते हैं, विभिन्न कॉलमों विभिन्न खंड्स के रूप में आते हैं, ठीक है। तो ये हमारे एडवर्टाइजमेंट की चर्चा रही। पाठ्यक्रम में कौन सा एडवर्टाइजमेंट है, क्लासिफाइड एडवर्टाइजमेंट है। अब सुनो, क्लासिफाइड एडवर्टाइजमेंट के अंतर्गत
क्लासिफाइड वाला जो एडवर्टाइजमेंट है वो अखबार में किस पर आता है? न्यूज़पेपर में क्लासिफाइड वाले पेज पर दिया हुआ होगा। न्यूज़पेपर में क्लासिफाइड वाला पेज होगा, उसमें ये आता है। और क्लासिफाइड वाले पेज में विभिन्न कॉलम्स के रूप में आता है। किसके रूप में आएगा? कॉलम्स। तो इस प्रकार से क्लासिफाइड वाले पेज में विभिन्न कॉलम्स के रूप में दिया हुआ होगा। इस प्रकार से 8 प्रकार के कॉलम वाले विज्ञापन, 8 प्रकार के कॉलम्स वाले विज्ञापन हमारे पाठ्यक्रम में शामिल हैं। कॉलम्स वाले विज्ञापन और भी प्रकार हैं, लेकिन आज तक बोर्ड में इन 8 प्रकारों से ही प्रश्न पूछे गए हैं। और भी खूब सारी प्रकार बढ़ा सकते हैं आप लोग, लेकिन ज़्यादातर अधिकांश से यूज़ होने वाली ये 8 ही प्रकार हैं। 8 प्रकार के कॉलम वाले विज्ञापन क्लासिफाइड एडवर्टाइजमेंट में, क्लासिफाइड पेज, न्यूज़पेपर के क्लासिफाइड पेज में विभिन्न कॉलम्स में वर्णित होते हैं। और वो 8 प्रकार के कॉलम्स वाले विज्ञापन में सबसे पहला विज्ञापन है वो है मैट्रिमोनियल्स। क्या होगा? मैट्रिमोनियल्स। मैट्री MATRI, मैट्रिमोनियल्स NIALS, मैट्रिमोनियल्स नंबर 1। नंबर 2 होगा अकोमोडेशन ACCOMMODATION, अकोमोडेशन। नंबर ACCOMMODATION, अकोमोडेशन। नंबर 3 है एजुकेशनल। एजुकेशन की स्पेलिंग लिखो EDUCATIONAL, एजुकेशनल। नंबर 4 होगा जॉब वैकेंसी। जॉब वैकेंसी। नंबर 5 होगा लॉस्ट एंड फाउंड। लॉस्ट एंड फाउंड। लॉस्ट एंड फाउंड। सेल एंड परचेज। टूर एंड ट्रेवल्स। मिसिंग पर्सन्स। मिसिंग पर्सन्स कह दो, या नेम चेंजेस वाले भी हैं। ठीक है, ये हैं। ये 8 प्रकार हैं जो आपके पाठ्यक्रम में शामिल हैं। ठीक है। मैट्रिमोनियल्स, मैट्रिमोनियल्स ज़्यादातर तो 7 प्रकार हैं, वही काम में आएंगे यहाँ तक के। ठीक है। मैट्रिमोनियल्स, अकोमोडेशन, एजुकेशनल, जॉब वैकेंसी, लॉस्ट एंड फाउंड, सेल एंड परचेज और टूर एंड ट्रेवल्स। ठीक है। दिख नहीं रहा है तो मैं दोबारा से लिख सकता हूँ इसमें। देखो 8 प्रकार के विज्ञापन वाले कॉलम हमारे पाठ्यक्रम में शामिल होंगे। नंबर 1 होगा, नंबर 1 देखें आप, जो मैट्रिमोनियल्स, MATRIMONIALS, मैट्रिमोनियल्स। नंबर 2 हो जाएगा अकोमोडेशन, ACCOMMODATIONS, अकोमोडेशन। एजुकेशनल, एजुकेशन में AL जोड़ दिया तो बन गया एजुकेशनल। जॉब वैकेंसी, VACANCY, लॉस्ट एंड फाउंड, सेल एंड परचेज,
एंड ट्रेवल्स, ठीक है। मिसिंग पर्सन्स, गुमशुदा की तलाश या नेम चेंजिंग, ठीक है, ये है। मैट्रिमोनियल्स का मीन होगा वैवाहिक, वैवाहिक। अकोमोडेशन का मतलब होगा आवासीय। एजुकेशनल का मतलब होगा शैक्षिक या शैक्षिकीय। जॉब वैकेंसी का मतलब होगा रिक्तियां। खोया, लॉस्ट, खोया पाया। खरीदना या खरीदना बेचना। क्रय विक्रय। पर्यटन एवं भ्रमण, टूर एंड ट्रैवल का मीन होगा पर्यटन एवं भ्रमण। गुमशुदा की तलाश, नाम परिवर्तन। यूँ भले ही आप 9 प्रकार नाम दे सकते हैं, लेकिन बेसिक जो 7 प्रकार हैं वही काम में आते हैं। कौन से प्रकार हैं? 7 प्रकार हैं, वही आपके प्रयोग में लिए जाएंगे, ठीक है। यूँ नंबर 1 हो गया मैट्रिमोनियल्स, नंबर 2 अकोमोडेशन, नंबर 3 एजुकेशनल, नंबर 4 जॉब वैकेंसी, नंबर 5 लॉस्ट एंड फाउंड, नंबर 6 सेल एंड परचेज, नंबर 7 टूर एंड ट्रेवल्स, और नंबर 8 मिसिंग पर्सन, और नंबर 9 नेम चेंजिंग। 7 को याद कर लें आप लोग ढंग से। वैसे बोर्ड एग्जाम में आज तक केवल इन 6 की ही सेवा ली गई है, 7 तक भी नहीं पहुंचा है बोर्ड, ठीक है। बोर्ड 7 तक भी नहीं पहुंचा है, इन 6 तक ही सेवाएं ली गई हैं, ठीक है। तो आप लोग याद भी करना है, इनको एक एक अक्षर याद होना चाहिए, क्योंकि ये टाइप आंसर में लिखी जाएंगी। मैट्रिमोनियल्स, MATRIMONIALS, मैट्री MATRI, MONIALS, मैट्रिमोनियल्स वैवाहिकी। अकोमोडेशन की स्पेलिंग को थोड़ा ध्यान देंगे। अकोमो ACCO, मो MMO, डेसन DATION, ACCOMMODATION। अकोमोडेशन का मीन होगा आवासीय। एजुकेशनल शैक्षिकीय। जॉब वैकेंसी रिक्तियां, नौकरी के लिए रिक्तियां या रिक्तियां बोल दो। लॉस्ट एंड फाउंड, लॉस्ट एंड फाउंड का मतलब होगा खोया पाया। सेल एंड परचेज, खरीदना बेचना क्रय विक्रय। टूर एंड ट्रेवल्स, पर्यटन एवं भ्रमण। मिसिंग पर्सन्स, गुमशुदा की तलाश। नेम चेंजिंग, नाम परिवर्तन, ठीक है। ये है, इनमें से कोई एक तो 8 ही ज़्यादा प्रयोग में है, और बोर्ड में तो आज तक 6 ही आई हैं। इन 9 के अलावा कोई 10वां क्वेश्चन आपको बोर्ड एग्जाम में पूछा ही नहीं जा सकता, ठीक है। हम इन सभी की चर्चा करेंगे। आप 7 को याद करने की ट्रिक सुन सकते हैं, जैसे MAEZ, लास्ट।
एम ए इजी लास्ट तक के याद कर लें। चलो एम ए को छोड़ें। एम ए इजी लास्ट। एम यहाँ मैट्रिमोनियल्स का क्या ले लिया आपने, एम ले लिया। अकोमोडेशन का ए, एजुकेशनल का ई, जॉब वैकेंसी का जे, लॉस्ट एंड फाउंड का एल, सेल एंड परचेज का एस, टूर एंड ट्रेवल्स का टी, मिसिंग पर्सन का एम आई और नेम चेंजिंग का एम ई ले लिया। ठीक है, या आप लोग या ना भी कर सकते हैं भले। ठीक है, अब ये है, देखो क्या ट्रिक बनेगी। आप वैसे याद रख सकते हैं तो एम ए इजी लास्ट मीना, एम ए इजी लास्ट मीना, ये तो एम ए इजी लास्ट मीना आप लोग ऐसे याद कर सकते हैं माँ, इसको अपन क्या मान लें, माँ इजी, माँ इजी से को साइलेंट रखा जाएगा। लास्ट, माँ इजी से लास्ट बार मीना से कहकर, लास्ट बार मीना से कहकर कपड़े धुला दो। मीना कोई बाई हो सकती है। ठीक है, तो लड़का फरवरी के बाद मार्च अप्रैल, मार्च में एग्ज़ाम स्टार्ट हो जाते हैं, मार्च में गर्मियां आ जाती हैं, तो गर्मी की उस कंडीशंस में हम कहते हैं कि अब विंटर कपड़ों की कोई आवश्यकता नहीं है। तो माँ इजी से लास्ट बार मीना से कहकर मेरे कपड़े धुला दो। तो माँ इजी से लास्ट बार मीना से कहकर मेरे कपड़े धुला दो। तो माँ के एम बराबर मैट्रिमोनियल्स, ए बराबर अकोमोडेशन, ई बराबर एजुकेशनल, जे बराबर जॉब वैकेंसी और एल बराबर लॉस्ट एंड फाउंड, से एस बराबर सेल एंड परचेज और टी बराबर टूर एंड ट्रेवल्स और मीना के एम आई बराबर मिसिंग पर्सन और ना बराबर नेम चेंजिंग। तो आपको 9 की 9 टाइप याद हो गई। एम ए इजी लास्ट या माँ इजी से लास्ट बार मीना से कहकर कपड़े धुला दो। एम बराबर मैट्रिमोनियल्स, ए बराबर अकोमोडेशन, ई बराबर एजुकेशनल, जे बराबर जॉब वैकेंसी, एल बराबर लॉस्ट एंड फाउंड, एस बराबर सेल एंड परचेज, टी ए बराबर टूर एंड ट्रेवल्स, एम आई बराबर मिसिंग पर्सन और एन ए बराबर नेम चेंजिंग। तो ये आपके 9 प्रकार पढ़े, 7 प्रकार 8 प्रकार ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं। अब इन 9 के अलावा और कोई क्वेश्चंस टाइप का नहीं बनेगा। इन 9 के अंतर्गत आपको लगभग 15 टाइप के प्रश्न पढ़ने को मिलेंगे। काफ़ी लेंदी टॉपिक है और राइटिंग सेक्शन का सबसे लंबा टॉपिक यही रहेगा, लेकिन सबसे आसान भी है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो ये आपके 8-9 टाइप रही। मैट्रिमोनियल्स, अकोमोडेशन, एजुकेशनल, जॉब वैकेंसी, लॉस्ट एंड फाउंड, सेल एंड परचेज, टूर एंड ट्रेवल्स, मिसिंग पर्सन्स और नेम चेंजिंग। ओके, थैंक यू। आप सबसे एक अर्ज, एक निवेदन है कि आप इंग्लिश विद राकेश सर जो हमारा ये चैनल है, इसको आप अधिक से अधिक सब्सक्राइब करें। बगल में एक लाल लाल सा बटन है, उसको सब्सक्राइब करेंगे, आप लोग लाइक करेंगे और शेयर करेंगे। ठीक है, थैंक यू वेरी मच।